आप वोट देते हैं तो आपका फसल नष्ट होगा और दूसरे को वोट देते हैं तो आपका नस्ल नष्ट होगा। इस विकास के लिए बदलाव ही एक विकल्प है। हमारा लड़ाई तो किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है। और दानापुर की नमस्कार और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ और बदलता बिहार। और हमारे साथ आज मौजूद है दीपक कुमार मेहता, जो रालोसपा के दानापुर विधानसभा से उम्मीदवार है। सर, मुख्य उद्देश्य दानापुर का क्या होगा आपका? दानापुर के इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह के दानापुर के में 16 साल की से विधायक रही माननीय आशा सिन्हा जी चुनाव में है मैदान में कूदी हैं। आज उनका ये कहना है और उनका नारा है कि अब की बार होगा समुचित विकास। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि 16 वर्ष से इंतज़ार कर रही जनता के लिए इतने दिन कहाँ थी आप? दूसरा, एक आपके सामने बहुत गंभीर समस्या आएगी जो आने वाली है। आज बाज़ार में जो परिस्थिति और जो माहौल बन रहा है, एक भय का माहौल बन रहा है। एक प्रत्याशी जो आपके सामने उतरे हैं माननीय एमएलसी साहब, तो उनसे मार्केट की स्थिति काफ़ी भयाकुल है और लोग कुछ सहयोग दे रहे हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं भय का माहौल है। और दानापुर इस बार बदलाव के लिए वोट करेगा, दानापुर इस बार मान सम्मान के लिए वोट करेगा और दानापुर के समुचित और उसके लिए विकल्प के लिए एक नया कैंडिडेट, नया प्रत्याशी जो दानापुर के विकास की बात करे। दानापुर विकास का मुख्य मुद्दा ये है किस तरह से विकास होगा। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। दानापुर के विकास की अगर बात कर रहे हैं तो क्या उन दियारा वासियों के लिए विकास के लिए रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले उन लोगों के जो रोड की पुल की व्यवस्था है, क्या आप विधानसभा तक जाते हैं तो उनके लिए क्या रोड मैप होगा? आपने ये अभी तक देखा होगा कि दानापुर में और बीजेपी विधानसभा 16 वर्षों से है और बीजेपी एक ये भी है कि अभी तक जो मंत्री रहे हैं, नगर विकास मंत्री हो चाहे पथ निर्माण मंत्री हो, जितने भी रहे हैं सब भाजपा के रहे हैं। तो क्या कारण है कि भाजपा के विधायक अपने मंत्री से कोऑर्डिनेट करके अपने मंत्री के बीच ना जाके विकास के समुचित मुद्दों पे नहीं बात किया गया, या सदन में बात का नहीं उठाया जाना, उसके लिए भी विधायक दोषी हैं। तो आपका विधायक अगर आपकी बात को सदन तक मजबूती से नहीं रख पाएगा और नहीं रखेगा तो आपको समुचित विकास होना जैसे नहीं हो पाएगा। आपके लिए गंभीर समस्या है पीपा पुल का। एक आधी आबादी लगभग 6 महीना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो हालत देर में ये है, सेंटर है, डॉक्टर नहीं है। हमारा कई सर्वे रिपोर्ट है जो हमने केंद्रीय कमेटी को भी सौंपी थी, उस पर अभी कार्रवाई हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? तो स्वास्थ्य संबंधित तो हम यही कहेंगे कि दानापुर में आज है, टीचर नहीं पहुंच पाते हैं देर में। मैं एक एक बात करके जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं स्वास्थ्य सुविधाओं को पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज दानापुर में नगर परिषद के अंतर्गत एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि यहाँ पर विकसित हॉस्पिटल नहीं है जिस तरह से सभी बीमारियों का इलाज हो जाना चाहिए। आज अगर गंभीर परिस्थिति में कोई मरीज जाता है तो तुरंत उसको ट्रांसफ़र IGMS, PMCH ट्रांसफ़र किया जाता है। दानापुर की जनता अगर आपको सत्ता में लाती है, आपको चुनती है, तो दानापुर के विकास के लिए 5 काम क्या कीजिएगा? 5 काम में सबसे पहला काम होगा हमारा शिक्षा के संबंध में, जो हमारे माननीय नेता रालोसपा के नेता जो बराबर का कहना है कि शिक्षा संबंधी सुधार होना चाहिए। दूसरा, एक पीपा पुल की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है कि आपका स्वास्थ्य संबंधी सुधार होना चाहिए। और चौथा है कि आप जो संबंधित जितने भी देख रहे हैं पानी का जो भी अभी बहुत गंभीर स्थिति में है, मुख्यमंत्री योजना का बहुत सारे जगह पे पानी का नहीं पहुंच पाया है। और एक और मुद्दा हमारे बीच में है कि दानापुर में एक पड़ाव का निर्माण कराना, एक बस स्टैंड का निर्माण कराना, जो कि दानापुर नगर परिषद में एक भी बस स्टैंड नहीं है। आपका लड़ाई किससे मानते हैं, आशा सिन्हा से या रीतलाल यादव से? लास्ट क्वेश्चन है सर। जनता हमारे साथ लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई में वही जीतेगा। हम सीधा और हर मंचों से 2 ही शब्द कहते हैं कि आप इसको देखिए कि आपके सामने कैंडिडेट कौन है। एक अशिक्षित कैंडिडेट है, शिक्षा से कोई नाता नहीं है जिस तरह से आप देख रहे हैं।
आज दूसरा शिक्षित के साथ अपराध से भी मुक्त रहना है। एक को फसल और नस्ल को दोनों को बचाना होगा और दोनों को बचाने के लिए विकास की ओर बढ़ना होगा और विकास ही एक अंतिम विकल्प है जिसके तहत हम दानापुर जनता के साथ चुनाव में जाना चाहेंगे। आशा सिन्हा इस बार चौथी बार पर्चा दाखिल किए हैं और आप भी पहली बार यहाँ से दाखिल किए हैं, तो दानापुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपके पक्ष में वोट करे? क्यों आपके साथ दानापुर की जनता आपके साथ रहेगी? दानापुर विधानसभा की विधायिका ये चौथी बार चुनाव लड़ रही है। मैं आपको दुरुस्त कर दूं, ये इनका चौथा टर्म है चुनाव का, लेकिन 16 वर्ष से विधायक हैं। उसके बाद भी जनता क्या उनसे कार्यकर्ता भी खुश नहीं हैं। कार्यकर्ता एक समाज जो वैश्य समाज है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कूद रहा है कि किसी तरह से कैंडिडेट को चेंज कर दिया जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इनके प्रति रोष है। प्लस और भी जो कारण है, इनसे ये तो चौथे और पांचवें स्थान पे जाएंगी और इनसे हमारी लड़ाई कभी हो भी नहीं सकती, चूँकि उस लड़ाई में आज ये कहीं नहीं दिखती हैं। जीत की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।